Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो हम आज डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री टॉपिक के ऊपर। इससे पिछले वीडियो में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, तो अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट एंड द टॉपिक इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में ही बहुत बार ये वर्ड सुना होगा इंडस्ट्री। तो उससे आपको क्या समझ आता है? उससे आप ये समझते हैं कि इंडस्ट्री एक वो चीज़ है जहाँ पर सामान बनता है, जहाँ पर हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? सामान ही बनता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो अगर वो प्रोडक्ट उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है वो नेचुरल रिसोर्स हो हमारा कोई, तो उसके लिए वो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करेगा, मतलब कि उसको नेचुरल वे में खुदाई करके एक्सट्रैक्ट करेगा उस रॉ मटेरियल को। उसके बाद वो जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनको जोड़ा जाएगा, उन ज्वाइन किया जाएगा, और तब जाकर वो एक प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का रूप लेगा। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री वो सेक्टर है जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है और सर्विसेज, जो उससे रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फर्म्स। अब देखिए, मान लीजिए इंडस्ट्री सिर्फ एक छोटी सी कोई चीज नहीं है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 फर्म दी हुई हैं, फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। फर्म ए जो है वो काम करती है कि उसको कोयला निकालना है जमीन के अंदर से। फर्म बी जो है वो उस कोयले को प्रोसेस करती है, और फर्म सी जो है वो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट का रूप देती है ताकि एक नया प्रोडक्ट बन सके। तो इन तीनों फर्म्स को कंबाइन जब हम कर देंगे तो तब बनता है हमारा इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फर्म्स। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है बहुत सारी फर्म्स का। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो इंडस्ट्री होती हैं, अब वो एक ही तरह की तो नहीं होती होगी, ऑब्वियसली काफी टाइप्स होते होंगे उसके। तो अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में, कितने तरह की होती हैं इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री नाम दिया गया है और इसके अंदर काफी इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी आती है? फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? एक्सट्रैक्ट करना, कोई चीज जो है वो कहीं दबी हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करना, खींचना या निकालना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से हमें मिलता है? हमारे जियोग्राफिकल या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट से। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कोल माइनिंग। कोल माइनिंग मतलब जो कोयला होता है, कोयले की खानें होती हैं, आपने सुना होगा, कोयले की खान होती है, उसको कोल माइन बोलते हैं। जैसे जमीन के नीचे कोई चीज गड़ी हुई है, उसको हम निकाल रहे हैं कोई एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्शन। तो वो किसका पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री का ही सेकंड पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, जेनेटिक्स का मेन एक, अगर आप रिलेट करें इसको, तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो इंडस्ट्रीज जो कि एंगेज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग में ताकि उनको फर्दर रिप्रोडक्शन में यूज किया जा सके, तो वो होती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज।
सीड्स मतलब बीज, और नर्सरी कंपनीज मतलब नर्सरी जहाँ पर आपके पेड़ पौधे बॉटनी से रिलेटेड चीजें होती हैं। एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स जहाँ पर मुर्गियां पाली जाती हैं। फिश हैचरी होता है जहाँ पर मछलियों का एक जहाज होता है जहाँ पर मछलियों को इकट्ठा किया जाता है। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। अब सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। फर्स्ट हो गया प्राइमरी इंडस्ट्रीज, उसके दो पार्ट्स पढ़े हैं। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के भी कुछ पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आप मैन्युफैक्चरिंग वर्ड से क्या समझते हैं? ये तो आप डेली सुनते होंगे ये वर्ड। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, किसी भी चीज को बनाना। तो जैसे आप ये देखिए, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सामान को मैन्युफैक्चर ही तो करते हैं। अब जैसे आपको एक इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर एक कार बनते हुए, तो ये कार क्या हो रही है? यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है। लेकिन अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स कैसे हैं? जैसे फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हमें पार्ट्स निकालने होते हैं और उन पार्ट्स को आगे फर्दर प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाना होता है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम उस मटेरियल से कुछ पार्ट जो है वो निकालते हैं, पार्ट्स को, एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। फिर आता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? ये काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको कंबाइन कर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग होती है और भी चीजें, जैसे फिनिशिंग हो गई आपकी। जैसे अभी कार है, ये मैन्युफैक्चर तो हो गई है, लेकिन अब इसकी फिनिशिंग रहती है, बाकी तो वो सब आएगा और प्रोसेसिंग होती रहेगी उसकी, तो वो आएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। एंड द लास्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब है असेंबल करना डिफरेंट कंपोनेंट्स को। मतलब अब जो आपने इतने सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, उनको असेंबल करना। असेंबल मतलब उनको जोड़ना, तो वो आता है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री आता है इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर ही, वो आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को खड़ा करना, बनाना। जैसे बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने, तो वो क्या की गई है? कंस्ट्रक्ट की गई है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब आती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो जैसे कंस्ट्रक्शन किस किस चीज की हो सकती है? बिल्डिंग्स की, डैम्स की, ब्रिजेस की, रोड्स की, टनल्स की और कैनल्स की। तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हैं वो आती हैं आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। और इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं? मतलब इसी के एग्जांपल्स इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो आप देखते हैं कि आप अपना घर बनवाते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आर्किटेक्चर के पास जाते हैं ताकि वो उसका एक मैप प्रिपेयर कर दे, एक नक्शा बना दे कि ऐसे आपका घर बनेगा। तो उसके लिए इंजीनियर्स की भी जरूरत होती है बनाने के लिए, और आर्किटेक्चरल स्किल्स की भी बहुत जरूरत होती है। अब थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट पढ़ा हमने प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड पढ़ा हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में क्या होता है? जो ये टर्शियरी इंडस्ट्री है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये सिर्फ सर्विसेज से रिलेटेड है, इसलिए इस इंडस्ट्री को, टर्शियरी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। तो टर्शियरी इंडस्ट्री आए या फिर सर्विस इंडस्ट्री आए, बोथ आर सेम। और इसमें ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती हैं। ट्रेड तो आपको पता है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोई भी सामान किसी कंट्री से मंगाना इज इंपोर्ट, और कोई भी सामान अपनी कंट्री से बाहर भेजना इज एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों मिलकर क्या होता है? ट्रेड होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कौन कौन सी सर्विसेज इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं? वो हैं ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी सर्विसेज हैं
जो आपको टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इस टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंडस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में बेल बटन दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आपको ये फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन एकदम से आ जाएगी, तो आप कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं साथ में इसी बैकग्राउंड से रिलेटेड, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए और भी काफ़ी वीडियोस पीजीटी कॉमर्स पर लेकर आने वाली हूँ। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के मिशन की तरफ।